मुझे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं। मुझे न्यूक्लियर फैमिली पसंद है, सेपरेट रहना पसंद है। तो क्या मैं गलत हूँ? इस डर से कई लड़कियाँ जो यंग हैं, अभी शादी करने वाली हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाती। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सही सलाह दे, सही एडवाइस दे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो कई लड़कियां बहुत कंफ्यूज होती हैं, यहाँ तक कि वो अपने बॉयफ्रेंड से भी ये नहीं कह पाती कि मुझे अलग रहना है, तुम्हारे साथ सेपरेट रहना है। क्योंकि लड़के जो हैं उनको गलत समझने लगते हैं कि ऐसी लड़की है क्यों अकेले रहना चाहती है, अकेले इसको ऐसा क्या करना है कि अकेले रहना चाहती है। तो अक्सर लड़के ऐसा सोचते हैं। अगर लड़की ऐसा सोचे कि मुझे फैमिली में नहीं रहना है, तो इस सोच को बदलने के लिए तो पहली बात तो आपको खुल के, आपका बॉयफ्रेंड हो या लाइफ पार्टनर जो होने वाला है, उससे आपको खुल के बात करना होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है कि जो आपका पार्टनर हो आपको समझ सके। तो अगर आपके मन में ऐसा रहता है तो उसको आप क्लियर बता दें अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने पार्टनर को कि मैं शादी के बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज ही हो रही है, तो उससे भी तुम धीरे धीरे ये सब बातें करने लगो। लेकिन अरेंज मैरिज में शादी के बाद करो, क्योंकि शादी से पहले ही ऐसा बोल देने पे तो धमाके हो जाएंगे, बम विस्फोट हो जाएगा। अरेंज मैरिज में ऐसे खुल के तुरंत नहीं बताना, शादी के बाद धीरे धीरे बताना। तो ऐसा होता है, लड़कियां जो है ना उनको बहुत सोचना होता है। एक तो बेचारी वो पेरेंट्स को छोड़ के आती हैं, फैमिली छोड़ के आती हैं, उनको एक नया माहौल मिलता है। वो आती तो हैं बहुत ही गुड वाइब्स लेकर और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आती हैं, सबकी केयर करती हैं, इन लॉज की सबकी केयर करती हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबको अपना समझती है। लेकिन 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 माय डियर गर्ल्स, होता क्या है, आप ऐसा जितना भी कर लें, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और आजू बाजू जितना भी मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, लोगों से मिला, सबका यही कहना है कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जितना भी दे लो ले लो, लास्ट में डिसअपॉइंट ही होगी। अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे गिफ्ट्स दे लो इन लॉज को, तो किसी तरह से तुम डिसअपॉइंट होने के बाद जब तुम लास्ट में फ़ैसला लेती हो कि अब मुझे सेपरेट रहना है, पूरा लड़ाई झगड़ा तुमको ही करना होगा। जो भी करना है तुम्हारा वो हस्बैंड नहीं करेगा, वो तो दिन रात बाहर है, उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुमको है। तो तुमको करना ही होगा। अगर तुम सोचती हो कि लोग सोचेंगे कि मैं कितनी ख़राब हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, तो ये सब लोगों की परवाह मत करो, अपनी बारे में सोचो। जॉइंट फैमिली में लेडीज़ इतनी बीमार रहती हैं, क्योंकि वहाँ जॉइंट फैमिली में कुछ देर तो लोग हंस लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। थोड़ा बहुत नहीं, एक सीरियल और ये सब टीवी में मूवीज़ वूवीज़ देख के ना जॉइंट फैमिली पे अट्रैक्ट ना हो प्लीज़। सब झूठ है, जो रियल है ये तुम्हें न तुम्हारे इन लॉज बताएंगे, न तुम्हारे हस्बैंड बताएंगे, न ही तुम्हारे मम्मी पापा भैया भाभी, कोई तुमको ये नहीं बताने वाला है। तुम्हें माय डियर गर्ल्स, तुम्हें खुद सोचना होगा। तो बगावत करना ही होगा, झगड़ा करना ही होगा। और लोग ख़राब समझते हैं तो समझने दो, लेकिन ये ख़राब है ही नहीं, ये बहुत तरह से अच्छे। स्टार्टिंग में ही अलग हो जाओ, लेकिन अब तुम सोचोगे कि बाद में देखा जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हें बोलेंगे कि चलो बाद में, या फिर बॉयफ्रेंड बोलता है चलो बाद में हो जाएगा। बाद के चक्कर में नहीं फंसना,
पहले ही बोलना मुझे अलग होना है, क्योंकि बाद का अगर चक्कर लगाओगे ना तुम लोग, तो उससे क्या होगा ना कि हस्बैंड तो पूरे टाइम बाहर रहेगा, तुम घर में रहोगे, वर्क फ्रॉम होम भी करोगे तो घर में ही रहोगे। और उसके बाद ये सब रिलेशंस इतने टॉक्सिक होते हैं ना कि तुम इसे सोच सोच के बीमार हो जाओगी। और सही में लेडीज़ जिस तरह से बीमार हो रही है, उनको इतनी डिजीज़ हो रही है कि वो डॉक्टर भी नहीं बता रहे कि इनको क्या बीमारी है। तो उन सब में तुम फंसने के बाद सोचोगी कि अब मुझे सेपरेट होना है, तो क्या फ़ायदा। इसलिए शादी होते ही सेपरेट होना है बस। अब चाहे जितने धमाके हों, बम विस्फोट हो, चाहे जो हो, मतलब कंडीशन तुम्हारे अपोजिट, हवा तुम्हारे अपोजिट चल रही है, तुम स्टैंड पे खड़ी रहना कि मुझे ऐसा ही करना है। उसके बाद क्या होगा, सेपरेट होने के बाद तो हमेशा ध्यान दोगी अपनी फैमिली का, केयर करोगी। और झगड़े हस्बैंड वाइफ में तब भी होंगे, जॉइंटली रहो तब भी होंगे। इसमें माय डियर गर्ल्स, तुम्हें ही सोचना होगा, ठंडे दिमाग से ही सोचना होगा। ये जो हमारे इंडिया में लड़के होते हैं ना, तो इनको बहुत लाड प्यार से पाला जाता है। लोग कहते हैं कि लड़की लड़कियां मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। तो वो बहुत लाड प्यार से जो पले रहते हैं ना, तो और अपने जायदाद के वारिस रहते हैं, राजकुमार रहते हैं, राजा रहते हैं, तो उनको बहुत ही एटीट्यूड हाई रहता है। तो उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है लड़कों को, और अपना काम करती रहो। एक बार सेपरेट हो जाओगी, उसके बाद सब सही हो जाएगा। सुनने में तो ये सब बातें अजीब लगती, क्योंकि ये सब बातें ना क्लियर कोई नहीं बताता, ना सोसाइटी, ना समाज, नहीं कोई भी नहीं बताता है। अपना केयर कर लो, पहले अपना ध्यान दे लो, फिर उसके बाद सबका देते रहना। पहले अपने आप को खुश कर लो। अकेले रहने के बाद योगा ज़रूर करना है। योगा करते करते अपने हेल्थ का खुद ख्याल रखने लगोगी, उसके बाद माइंड भी अच्छे से चलने लगेगा। और चलने लगेगा तो फिर अपनी फैमिली, और तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अपने मदर फादर इन लॉस की भी हेल्प कर सकोगी। लेकिन और सब ज़्यादा नहीं फंसना है तुम्हें। तो इस तरह से ध्यान देना है, बहुत ईगो क्रिएट करके नहीं रखना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि ईगो हो और फ्रस्ट्रेशन हो, टेम्पर हाई हो, लेकिन योगा करते करते ये सारे चीज़ ठंडे हो जाते हैं। घबराहट, एंग्जाइटी, ये सब योगा करते करते कंट्रोल में आ जाता है। तो योगा करना मस्ट है। 1 घंटे बस समझ लो, नहीं हो तो आधे घंटे भी, नहीं हो तो मैट मंगा के रखो, मैट पे लेटना पहले शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे सब सही होगा। पहले अपने आप को ध्यान रखो। आजकल ऐसी लेडीज़ को बीमारियां होती हैं जिसका इलाज भी नहीं है कुछ, मतलब कुछ भी इलाज नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करें या फिर वो ऑफिस में जाके काम करें, फिर भी उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। तो बहुत सारी लेडीज़ तो योगा कर रही हैं, तो जो नहीं कर रही हैं उनके लिए है, ज़रूर योगा करना है। और अपनी ज़िंदगी है, अपने लिए खुद सोचना है। अपने एक्सपीरियंस और लोगों की, बहुत सारी लेडीज़ की सुन के ही मैं बता रही हूँ। अगर तुम सोचोगी इन लॉज की फैमिली में सबको गिफ्ट देकर, अच्छा खाना देकर और खिलाकर अच्छा, और तुम अच्छी बनोगी ना, तो इस गलत फहमी से दूर हट जाओ। कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखो, जो अच्छा है उसे अच्छा दिखाने की ज़रूरत क्या है। जो अच्छा है वो सेपरेट भी रहेगा तो उसे लोग अच्छा ही समझेंगे। तो दिखावा तो वहाँ है ना, लोग क्यों खिलाते पिलाते हैं कि आओ मेरे यहाँ खाओ पियो और गिफ्ट देते हैं, ताकि सामने वाला ये समझे कि मैं अच्छा हूँ। मेरा कहना है तुम अच्छे हो, तो तुम्हें इसे जताने की क्या ज़रूरत है। अच्छे हो, जैसे हो वैसे रहो। और एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने में ही इंसान टूट जाता है कि मैंने इतना एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाया और सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जो हो तुम नेचुरल वैसे ही रहो, और ज़्यादा तुम्हें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे ही रहो।
ओके, गुड बाय।